फाइनली अडानी इज बैक अगेन। तो जैसा हम सबको पता है कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट बाहर आती है और उस रिपोर्ट के अंदर हिंडनबर्ग यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन यहाँ पर थोप देता है। तो उन एलिगेशन की जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक पूरा सेपरेट पैनल यहाँ पर असाइन करता है और उस पैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी बात पूरे देश में मानी जाती है। तो फाइनली अभी एक हफ्ते पहले ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है और इस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वो पैनल यहाँ पर बाहर करता है और इस रिपोर्ट के बाहर आती मार्केट में पब्लिक होते ही सारे लोग, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर हो जाते हैं इस रिपोर्ट को देखते ही और अडानी ग्रुप के स्टॉक को यहाँ पर एक लहर, एक बूम देखने को मिलता है और मंडे को सिर्फ एक दिन में यहाँ पर अडानी स्टॉक्स को 82,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन हिंडनबर्ग के एलिगेशंस के बाद 6.5 लाख करोड़ तक गिर गई थी, वो सिर्फ एक रिपोर्ट के बाहर आती ही 10 लाख करोड़ तक आर पार कर चुकी है। और क्या बात है, ये वीडियो आप तक पहुँचते पहुँचते ये वैल्यूएशन 11-12 लाख करोड़ भी पार कर जाए। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस रिपोर्ट के अंदर। तो सीधी बात, नो बकवास, आई जानते इस वीडियो में कि व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट विच इज इग्नाइटिंग द फायर इन अडानी स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स, एंड सेकेंड, what are the 5 most important steps taken by Adani Groups just after Hindenburg allegations। तो यहाँ पर हिंडनबर्ग के एलिगेशन को साफ करने के लिए ऐसे कौन से 5 सबसे बड़े स्टेप्स हैं जो गौतम अडानी ने लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। A major short seller, Hindenburg Research. Hindenburg Research. The Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो यहाँ पर एक कहानी स्टार्ट होती है 24 जनवरी को, 3 महीने पहले, जब हिंडनबर्ग बहुत सारे एलिगेशन अडानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पर लगा देता है। जैसे कि ये लोग स्टॉक मैनिपुलेशन करने लग रहे हैं, ये लोग आर्टिफिशियल ट्रेडिंग करने लग रहे हैं और इनकी बहुत सारी सेल ऑफशोर कंपनीज मॉरिशस में है जहाँ से इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस अडानी ग्रुप के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े एलिगेशन अडानी ग्रुप के ऊपर लगे और इन एलिगेशन को देखते हुए इन्वेस्टर्स एकदम उनका दिमाग खराब हो गया और 2-3 हफ्ते के अंदर अडानी ग्रुप पूरा क्रैश हो गया और जो अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन इस हिंडनबर्ग की एलिगेशन के पहले जो 19,80,000 करोड़ थी, वो वैल्यूएशन गिरकर सिर्फ 6,40,000 करोड़ यहाँ पर बची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस रिपोर्ट के बाहर आती वो वैल्यूएशन में फिर से हमको उछाल देखने को मिल रही है और अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ तक पहुँच चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या था इस रिपोर्ट के अंदर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ऐसे कौन से 5 ग्रीन फ्लैग हैं, 5 बहुत बड़े स्टेप्स हैं जो अडानी ने यहाँ पर लिए हैं हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को खारिज करने के लिए, साफ यहाँ पर करने के लिए। तो पहला सबसे बड़ा स्टेप है, इनने अपना FPO जो इन्हें हिंडनबर्ग के एलिगेशन के बाद लॉन्च किया था। तो जिन लोगों को नहीं पता कि FPO क्या आता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक प्राइवेट कंपनी को जब भी फंड रेज करने होते हैं पब्लिक से, तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनने के लिए IPO लाती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और फंड रेज करती है, ठीक है। लेकिन अब वही कंपनी को जब दूसरी बार फंड रेज करने पड़ते हैं अपने इन्वेस्टर्स से, ठीक है, तो वो FPO लाती है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो अडानी ग्रुप ने ये हिंडनबर्ग के एलिगेशंस के टाइम पर इनका एक FPO आ रहा था 20,000 करोड़ का, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इतने सारे आरोपों के बावजूद भी पहली चौंकाने की बात यह है कि FPO सब्सक्राइब हो जाता है, पूरा बिक जाता है। और दूसरी चौंकाने की बात यह है कि यहाँ पर खुद गौतम अडानी बाहर आते हैं और बोलते कि भाई मैं अपने इन्वेस्टर्स का लॉस यहाँ पर नहीं देख सकता, क्योंकि अभी हमारे जो करंट स्टॉक प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है और जो FPO हमारा लॉन्च हुआ है उसमें हमारे इन्वेस्टर्स ने बहुत ही हाई प्राइस में हमारे स्टॉक यहाँ पर बाय किए हैं, तो उनका तो लॉस हो गया। तो यहाँ पर अपनी ईमानदारी और ऑनेस्टी दिखाते हुए गौतम अडानी ने अपने FPO 20,000 करोड़ का FPO जो बिक चुका है, सब्सक्राइब हो चुका है, उसको कैंसिल कर दिया और वापस ले लिया। तो इसको देखते हुए सारे इन्वेस्टर चौंक गए और एक ग्रीन फ्लैग उनको मिल गया कि भाई ये लोग तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और एक बहुत ही अच्छी गुडविल और इमेज मार्केट में अडानी ग्रुप की यहाँ पर बन जाती है इन्वेस्टर्स के सामने। और इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये एलिगेशंस बहुत हद तक गलत हैं और ये लोग तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, एकदम देव मानुस हैं। तो ये पहला बहुत बड़ा स्टेप FPO वाला। और सेकंड जो बहुत बड़ा एलिगेशन हिंडनबर्ग ने यहाँ पर इनके ऊपर लगाया है वो ये था कि अडानी ग्रुप ने बहुत ज़्यादा डेट ले रखे हैं अपने शेयर्स को प्लेज करके। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अडानी ग्रुप ने अपने बहुत सारे शेयर्स को गिरवी रखा है डेट लेने के लिए, पैसे यहाँ पर लेने के लिए। तो यहाँ पर इस एलिगेशन को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप ने अभी हाल फिलहाल में अपनी गलती को मानते हुए लगभग 18,000 करोड़ के अपने
शेयर जो इनने गिरवी रखे हुए थे उनको छुड़वा लिया है और मोस्टली अपना बहुत हद तक डेट रीपे इनने कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रीन फ्लैग इन्वेस्टर को देखने को मिलता है अडानी ग्रुप के लिए। और थर्ड जो बहुत बड़ा एलिगेशन इनके ऊपर ये था, थप्पा लग गया था कि यहाँ पर सेबी ने हिंडनबर्ग के एलिगेशन को देखते हुए अडानी ग्रुप के ऊपर ASM लॉन्च किया था, एडिशनल सर्विलेंस मेजर, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी थी। और जब भी ये इन्वेस्टिगेशन किसी कंपनी के ऊपर सेबी लॉन्च करता है तो इसका बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग और बहुत ही बड़ा बैड इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के ऊपर पहुंचता है। वो लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या है, कुछ तो गलती होगी अडानी के ऊपर भी। तो यहाँ पर ये भी एकदम खारिज होते हुए सेबी ने अपनी ये ASM एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया है। और सेबी ने ये चीज़ बाहर लाई है कि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर ली है महीनों की, लेकिन फिर भी हम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ये एलिगेशन सच में सही भी हैं कि नहीं। तो ये एक और ग्रीन फ्लैग अडानी ग्रुप को यहाँ पर देखने को मिलता है। और चौथा सबसे बड़ा एलिगेशन इनके ऊपर ये लगता है जो हिंडनबर्ग ने लगाया कि यहाँ पर मॉरिशियस में, जो कि बहुत ही बड़ी कंट्री है सेल कंपनीज़ के लिए, वहाँ पर अडानी ग्रुप की बहुत सारी सेल ऑफसेल कंपनीज हैं, सेल ऑफशोर कंपनीज हैं, जिनके थ्रू बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन अडानी ग्रुप के अंदर आ रही है। और ये इलीगल थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन हमको देखने को मिल रही है। तो अब इस बहुत बड़े एलिगेशन को भी यहाँ पर खारिज करते हुए खुद मॉरिशस के फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अडानी ग्रुप से रिलेटेड कनेक्टेड कोई भी सेल ऑफशोर कंपनी हमारे यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा एलिगेशन अडानी ग्रुप के ऊपर से साफ यहाँ पर हो जाता है और एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग देखने को मिलता है इन्वेस्टर्स के पास। और यहाँ पर फिफ्थ बहुत बड़ा एलिगेशन ये लगाया था हिंडनबर्ग ने कि अडानी ग्रुप एक बबल से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इनने जो अपनी जितनी भी एसेट डेवलप किए हैं, जितनी भी इनकी स्टॉक प्राइसेस आज राइज हो रहे हैं, जितनी भी इनकी वेल्थ है, वो सब डेट की वजह से ही है। इनने लगभग 2.5 लाख करोड़ के डेट यहाँ पर ले रखे हैं और ये बात बहुत हद तक सही भी है। तो अपनी इस गलती को मानते हुए अडानी ग्रुप ने अपने मोस्ट ऑफ द डेट रीपे यहाँ पर कर दिए हैं और इनने अब एक नया FPO यहाँ पर लॉन्च किया है। 21,000 करोड़ का नया FPO यहाँ पर लॉन्च किया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो पहले इनने कैंसिल यहाँ पर कर दिया था। तो यहाँ पर अब इनने अपना नया पैसा रेस करने के लिए एक FPO लाया 21,000 करोड़ का, जिसके थ्रू ये लोग फंड रेस करेंगे। तो इनने अपनी गलती मान ली है कि हाँ भाई, हम लोगों ने डेट तो लिया है, लेकिन अब हमने ये डेट रीपे कर दिया है। और एक और बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिल जाता है अडानी ग्रुप के साइड से। और इसलिए इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट यहाँ पर हो जाते हैं इन 5 स्टेप्स को देखते हुए। तो ये तो थे ये 5 स्टेप्स जिनने अडानी स्टॉक्स को बूम दिया है। तो ये थे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिपोर्ट के अंदर। और इन पॉइंट्स को देखते हुए इन्वेस्टर्स के अंदर अडानी ग्रुप के लिए एक लहर दौड़ पड़ी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जिससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। तो ये थी ये पूरी रिपोर्ट और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय अडानी ग्रुप्स। So thank you so much for watching. We'll meet you in the next one. Until then, you go self-made.